आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, एक आदमी ने ओवरब्रिज को प्रणाम किया तो पूरा हुजूम जो चल रहा था सब ने पैर छूना शुरू कर दिया। मुझे कसम से इतना दुख हुआ, इतना कष्ट लगा कि हम लोग जा कहां रहे हैं। अच्छा, वो धर्म भी नहीं है, उसको क्या नाम दें, इसको मूर्खता ही नाम दिया जा सकता है ना। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, बहुत सच, लेकिन आडंबर का बहुत बड़ा विरोधी हूं। बाबा साहब को मानने वाला हूं। किस धर्म की क्या प्रकृति होना चाहिए, किस सेंस में होना चाहिए, उसका समर्थक हूं, धार्मिक नहीं हूं। जब अंबेडकर की समीक्षा हो सकती है तो हम आप लोगों की क्या औकात है? क्यों डरते हैं हम लोग समीक्षाओं से? इस देश में हालात तो सही बात है ठीक नहीं है, आप सब लोग जान रहे हैं। बहुजन समाज के लिए तो बहुत बुरा दौर चल रहा है। ये बुरा दौर किसने बनाया? दरअसल इसके जिम्मेदार कौन है? धन्यवाद माननीय आदमी बहुत साहब, आप सभी सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मंचस्थ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे बड़े भाई, मित्र, सहयोगी, साथी प्रोफेसर रतन लाल सर, और इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने के लिए प्रोफेसर आरवी बॉस साहब, सभी को आभार, धन्यवाद। और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं एकदम तैयार नहीं हूँ बोलने के लिए, क्योंकि 30-32 साल की रतन सर से दोस्ती है, गार्जियन है हमारे, साथ में हम लोग पढ़े लिखे एक साथ रहे हैं। तो जब कभी भी लखनऊ आते हैं तो उनके साथ मैं ना रहूं, उपस्थित साथ में ना रहूं, तो ये मन को भी अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन सच में आप लोग, क्योंकि यहाँ पर वैसी क्राउड नहीं है कि जिसको हम लोग बरगला सकें, बड़े बड़े भाषण दे के तालियाँ बजवाना है, उस तरह का उद्देश्य मेरा है भी नहीं है। और वर्तमान में समय मेरी व्यक्तिगत व्यथा है, मैं थोड़ा सा उदास भी हूँ और थोड़ा सा मन में एक जो कहते हैं निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे अंदर, देश के हालात को देखकर भी, व्यक्तिगत जीवन में भी, और अभी ऐसे ऐसे मित्रों की, संघर्ष के साथियों जैसे फ्रैंक हुजूर साहब, 2 दिन पहले अभी इस तरह से खबर आई कि वो नहीं रहे, तो कई चीज़ें देख के बड़ा सा मन उदास है, खिलने लगता है कि क्या है समाज में, हम लोग कुछ कर पाएंगे, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तमाम तरह के द्वंद्व चलते रहते हैं। अनुभव ही शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस देश में हालात तो सही बात है ठीक नहीं है, आप सब लोग जान रहे हैं। बहुजन समाज के लिए तो बहुत बुरा दौर चल रहा है। ये बुरा दौर किसने बनाया? दरअसल इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही आप लोग तो दोषी हैं। और जब हमारे अपने लोगों की समीक्षा होती है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं और समीक्षाओं से भागते हैं और डर लगता है। इतिहास में रहना है, सार्वजनिक जीवन में रहना है, यदि विचारक हैं, बौद्धिक हैं, राजनीतिक रूप से हैं, तो समीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, चाहे जो हो। जब अंबेडकर की समीक्षा हो सकती है तो हम आप लोगों की क्या औकात है? क्यों डरते हैं हम लोग समीक्षाओं से? तो समीक्षा इस देश के, इस समाज के सुदृढ़ और विचारशील होने की निशानी है, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने तो बहुत पुराना समय नहीं देखा। बाबा साहब को जब से पढ़ना शुरू हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय से रिसर्च मैंने शुरू की, मेरे डिपार्टमेंट की पहली रिसर्च थी, जिससे बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन क्योंकि वो प्रवृत्ति थी थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप की, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे बाबा साहब को पढ़ा और देश जब निर्माण हुआ और देश निर्माण होकर संविधान लागू हुआ, तो उस समय हम लोगों की चेतना, हमारी वाली उम्र वाली चेतना, आप कई लोग बड़े वरिष्ठ बुजुर्ग बैठे हैं, वो
उन लोगों ने और पुराना दौर देखा होगा, हम लोगों ने संविधान के बाद का दौर देखा है भारत का, और परिवर्तन होते हुए देखा है कि सुधार हो रहे हैं, हमारी स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर हो रही है। संविधान लिख के बाबा साहब ने इतने हम लोगों को अधिकार दिए, उनकी सुरक्षा की बात आ रही थी, उनसे हमको बहुत लाभ मिले, हमारा स्तर सुधरा, सामाजिक स्तर सुधरा, आर्थिक स्तर सुधरा। लेकिन फिर बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिससे लगता है कि हम सही में बाबा साहब ने जो संविधान में दिया था कि हमको बहुजन समाज को खास तौर से ऐसा बनना है कि जो वैज्ञानिक सोच वाला हो शिक्षा के साथ साथ। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। अभी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, बहुत सच, लेकिन आडंबर का बहुत बड़ा विरोधी हूं। बाबा साहब को मानने वाला हूं। किस धर्म की क्या प्रकृति होना चाहिए, किस सेंस में होना चाहिए, उसका समर्थक हूं। धार्मिक नहीं हूं, पाखंडवादी नहीं हूं। वो धर्म क्या है, कभी मौका मिलेगा, क्योंकि दर्शन का विद्यार्थी हूं, दर्शन पढ़ता हूं, तो कुछ अलग अलग अनुभव हैं। लेकिन जब मैं चर्चा कर रहा हूं कि प्रयागराज में हमारा समाज जब पुण्य प्राप्त करने के लिए जाता है और नहीं समझता है, चलो हम मान सकते हैं कि अनपढ़ है ना वो, अभी उसने पढ़ा नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन सपोर्टेड बाई अस तो है ही, हम लोगों के द्वारा समर्थित तो है, और हमारे बच्चे हैं। मैं देख रहा था एक सिंपल सा एक ओवरब्रिज बना हुआ है, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। एक आदमी ने ओवरब्रिज को प्रणाम किया तो पूरा हुजूम जो चल रहा था सब ने पैर छूना शुरू कर दिया। मुझे कसम से इतना दुख हुआ, इतना कष्ट लगा कि हम लोग जा कहां रहे हैं। अच्छा, वो धर्म भी नहीं है, उसको क्या नाम दें, इसको मूर्खता ही नाम दिया जा सकता है ना। श्रद्धा में भी कहीं ना कहीं बौद्धिकता थोड़ा बहुत रहती है, लेकिन इस तरह का समाज हम लोग बन रहे हैं, भेड़ चाल वाला समाज। तो ये चिंता उठती है, खासतौर से बौद्धिक वर्ग को चिंता उठनी चाहिए कि क्या शिक्षा पद्धति हमारी अच्छी नहीं रही, या हमने उन मूल्यों को समझा ही नहीं, तो कैसा समाज बन रहा है। देखिए, एक पॉलिटिकल रूप से एक और मेरे मन में दूसरा विचार जब आता है कि लगता है हम लोग मानते थे, और अभी भी मेरा दृढ़ विश्वास है उसमें, कि यदि कोई भी सामाजिक बल जिसका ज्यादा होगा, मतलब सामाजिक बल का आशय मेरा इतना है कि सामाजिक समझ जिसकी जितनी अच्छी होगी, सामाजिक विचारधारा जितनी अच्छी होगी, वो समाज सस्टेन करता है और लंबे समय तक रहता है, और समाज अच्छा समाज निर्माण करता है पूरी दुनिया का इतिहास यदि हम देखें। लेकिन और हम कहते हैं कि समाज रूप से हम लोग यदि जागरूक है, सशक्त है, तो हम लोग हमेशा, हमको राजनीतिक सत्ताएं भी मिलती रहेंगी। ये इस थीसिस को मैं आज भी स्वीकार करता हूं, लेकिन इससे निराशा भी हो रही है मुझे वर्तमान 10 साल से, कि 10 साल की हम लोग समीक्षा करें तो एक राजनीतिक सत्ता किस ढंग से पूरे समाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसकी मान्यताओं को, उसके मूल्यों को, और पूरा हम लोग 30-40 साल पीछे चले जा रहे हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो राजनीतिक सत्ताएं जो हैं वो सामाजिक गति देने में, सिद्धांतों को, धार्मिक सिद्धांतों को बढ़ाने में कितनी सहायक हो गई, बाई से वर्षा उल्टा हुआ। जबकि ऐसा नहीं है कि बहुजनों की सरकार तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो बनी ही थी 4 बार, कुछ हुआ, लेकिन वो किस ढंग से बैकफुट पे आया, और किस ढंग से हमारा पूरा समाज 30 साल तक, हम एक सामान्य सा मूल्यांकन करें तो लगभग हम लोग 30 साल पीछे हो गए। आप लोग देख लीजिए, सर्विस क्लास ज्यादा बैठा है, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से भी है। एक जो और चिंता उभर के आ रही है कि समाज हमारा जागरूक नहीं था, तो राजनीतिक सत्ताओं ने इस तरह से बात कर दी और हम लोग यहां की स्थिति में आ गए। आज जो सब कुछ आप दुनिया भर की चीजें पढ़ लेंगे, जान लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, सबका विश्लेषण करेंगे, तो आप जिग जैग बनते हुए लास्ट में एक ऐसी कोने पे पहुंचेंगे, एक पॉइंट पर पहुंचेंगे
और लगेगा कि एक ही सबका कारण है शिक्षा। सब आप चाहे जो आप एनालिसिस लगा लीजिए, नहीं तो हमसे व्यक्तिगत बहस कर लीजिएगा, हम लास्ट में आपको शिक्षा पे पहुंचा देंगे और शिक्षा ही लगेगा कि वही एक कारण है जिससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति, जिसको आप लोग मुक्ति मानते हैं, जिसके लिए धर्म की आवश्यकता बताते हैं। तो शिक्षाओं का जब पतन हो रहा है, ये बड़ी गंभीर बात है। देखिए, शिक्षाओं का पतन विश्वविद्यालयों में दिखने लगा। एक मॉडल चलता है, पहले आप प्राइमरी आपने एकदम सरकारी स्कूलों को ध्वस्त कर दिया, फिर मिडिल एजुकेशन में आए, फिर इसके बाद आप विश्वविद्यालयों में आ गए और जिसकी परिणति साफ साफ दिखने लगी हर विश्वविद्यालय में। और अब तो कम से कम चलिए, देख रहा हूं मैं पिछले 6-7 महीने से, अब कुछ नेता लोग भी इस पर बोलने लगे हैं कि हाँ, विश्वविद्यालयों में भी एक गड़बड़ी, एक ही तरह के लोग, एक ही सिस्टम से लोग आ रहे हैं और पूरा एक ही तरह की विचारधारा ही पनप रही है, जबकि विश्वविद्यालय थे, उनका नाम भी बड़ा क्रिटिकल है। देखिए, लोकतंत्र हमारे देश के लिए अच्छा था, अच्छा है। एक अभी तक कहा जाता है कि जो व्यवस्थाएं हैं देश को चलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने की, उसमें एक बेस्ट मॉडल लोकतंत्र था। हम लोग एक कदम और आगे बढ़े भारत के संविधान में। ये खासतौर से बच्चों जो बैठे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीज को कि हम लोग रिपब्लिक हुए, जिसको गणतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गणतंत्र का होना। और प्रोफेसर रतनलाल सर ने कई जगह ये बोला भी है और कहते भी हैं बार बार कि लोकतंत्र को तो खतरा है ही, लोकतंत्र तो हम फिर आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है वो गणतंत्र पे है। गणतंत्र पे क्यों खतरा है? और लोकतंत्र और गणतंत्र के इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र तो बहुमत का शासन होता है, यदि सिंपल सी परिभाषा करें उसकी, और किताबों में जो है कि आप लोकतंत्र में जो बहुमत कहा गया वो राज्य चलाएगा। राज्य किससे चलाएगा और बहुमत ही नियम बनाएगा। देखिए, ब्रिटिश का जो संविधान है, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे या समाजशास्त्र के रहे होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो, वो क्या है, वो पूरा लोकतंत्र है। मतलब वहां पर संसद सर्वोपरि है कि बहुमत जो चाहे वो निर्णय ले सकता है, आज कुछ भी बदल सकता है वो। तो बहुमत का एक खतरा ये भी है, जो अभी आप देख रहे होंगे कि संविधान बदल देंगे ये है। लेकिन जब गणतंत्र रहता है तो मतलब संविधान रहता है। सरकारें कोई भी आएंगी, भले बहुमत से चुन रही हैं, लेकिन उनको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, नियम कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारा भारतीय संविधान देता है। तो गणतंत्र में संविधान की सर्वोच्चता है। इस अंतर को हम लोग नहीं समझते हैं। चाहे लोकतंत्र पे आज हमारी सरकार है, नहीं है, हम नहीं आ पाए, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमारा देश का संविधान नहीं बचा तो फर्क पड़ता है, और खासतौर से बहुजन समाज को फर्क पड़ना चाहिए। और ऐसा फर्क पड़ना चाहिए कि आपको दिखना चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होने जा रहा है। हम लोग जब डरने लगे, देखिए, संविधान ने एक बड़ी खूबसूरत हम लोगों को समृद्ध करने के लिए नौकरियां दी थी, कह सकते हैं। उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी में खासतौर से इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता और डिनाई करना भी नहीं चाहिए। तो उसमें नौकरियों में ये मॉडल आप समझिए, जो छिपा मॉडल है, जो आरएसएस संघ का आप कहते हैं। एक सरकार आई, उन्होंने नौकरियों का जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट था पेंशन को धीरे से खत्म कर दिया राष्ट्रहित के नाम पे। तो सरकारी नौकरियों का चार्म खत्म हो गया। अब क्या है, आपने दूसरा जब आया इसके बाद हमारी पेंशन खत्म कर दी। पेंशन खत्म करने से एक वो पूरा जो परिवार के साथ सुरक्षा रहती थी, एक सम्मान रहता था समाज में, वो सब धराशायी हो गया और लोगों का धीरे धीरे चार्म। अब फिर क्या कहने लगे, नहीं सब हम लाएंगे। तो लिटरेरी एंट्रियां उन्होंने शुरू करवा दी, प्रोफेसर भी बनाने लगे, संविदा पे ठेके पे प्रोफेसर बनाने लगे। तो ये ऐसी जब चीजें होने लगी, और संविदा में भी क्या कि आपको परमानेंट नौकरी भी नहीं है,
जब चाहेंगे तो परमानेंसी भी खत्म कर दी, सरकारी नौकरियों की जो दूसरा आकर्षण था वो भी आपको धराशायी कर दिया, और बहुजन समाज जहां का तहां बना रहेगा। केवल आप रोटी की जुगाड़ में रखे रहिए, ना तो वैचारिक रूप से स्वतंत्र होकर सोचिए और ना अपने समाज का निर्माण करिए, ना अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे विदेश में पढ़ाना है, इधर उधर अच्छे नौकरी इंटरव्यू बनाना है। इन सबसे आप दूर हो जाइए धीरे धीरे। तो इस देश में जब स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर दिया, संविदा स्वीकार कर लिया, आईएएस बैकडोर से बनने लगे, प्रोफेसर और प्रैक्टिस की भर्तियां निकाल दी, तो ये सब क्या है? ये सब है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान उठा रहा है वो उठा रहा है बहुजन समाज। दलित पिछड़े उठा रहे हैं, बहुजन समाज से अच्छा दलित पिछड़े उठा रहे हैं, एसटी ओबीसी उठा रहे हैं, और इस सब को बढ़ावा देने वाले भी एससी ओबीसी हैं। तो इस सब इन चिंताओं को समझना पड़ेगा हम लोगों को, और इसके लिए प्रतिक्रिया देखिए, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार था ना, बाबा साहब ने सबसे बड़ा एक हथियार दिया था हमको, कीमत जिसकी बराबर थी, वो हथियार भी अब आपका नहीं है। मैं मेरी व्यक्तिगत समझ है, गलत हो सकता हूं, कि अब तो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इस स्थिति में आ गई है, तुम वोट दो चाहे ना दो, हम तुम्हारा वोट ले लेंगे और जो करना है हमको करेंगे। तो राजनीतिक पार्टियों की, खासतौर से जो सामाजिक न्याय समर्थित पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इस देश में समानता की बात करते हैं, तो उन लोगों को अब केवल बातें करने से नहीं, सब लोग कह रहे हैं, राजन पाल गौतम जी भी कहते हैं हमेशा, प्रोफेसर रतन लाल सर भी कहते हैं कि सड़कों में आंदोलन आना पड़ेगा और हम लोगों को पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी तो इस देश बचेगा और इस देश के संविधान को बचा सकते हैं। संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे, सीधा सीधा हिसाब है। तो इसलिए आप क्रोध रखिए, धर्म के मामले में खास तौर से जो विश्वविद्यालय में माहौल है, बच्चे नहीं उस पर पढ़िए, आपका वो अभी विषय नहीं, उस फील्ड पे मत के लिए, वो हार जाएंगे आप वहां पर, और आपको ऐसे ऐसे केसों में फंसा के पीछे कर दिया जाएगा जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये निवेदन भी है, और इस माध्यम से, क्योंकि सभी बौद्धिक वर्ग बैठा है, कि हम लोगों को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, अब कोई विकल्प है नहीं। इसके लिए हमारे नेता कितना सहयोग करते हैं, या पूरा सामाजिक आंदोलन एक खड़ा होता है, भारत में यदि सामाजिक आंदोलन वो खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो होना चाहिए। इन सब प्रयासों, उसी आंदोलन को खड़ा करने के लिए सब महत्वपूर्ण प्रयास हैं। आपने मुझे इतना अवसर दिया, इसके लिए साधुवाद मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता था, क्योंकि प्रोफेसर रतन लाल सर और राजन पाल गौतम सर को सुनेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपने मुझे सुना, और प्रोफेसर आरबी बॉस साहब का, कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई मौका मिलेगा। धन्यवाद सबको। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय प्रिया।